ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबको सही चल रहा होगा। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी फॉर नॉट बीइंग अपडेटेड फ्रॉम लास्ट 2 months मे बी। तो इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं पिछले 2 महीने से आपके साथ जुड़ी हुई दिखी थी, ना ही मैंने कोई वीडियो अपलोड की है, जिसके लिए मैं दिल से सॉरी कहती हूँ आप सबको। बट हाँ, आगे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर एक दिन एक नई वीडियो ला के दूँ, कुछ नया चीज़ बताऊँ। और दिस टाइम हम हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ के बारे में जानेंगे जो शायद हमें ना पता हो, या जो शायद पता हो और हमने ध्यान ना दिया हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे आगे हेल्प कर सकती है। जैसे कि मैं आज का वीडियो है वो भी मेनली स्टूडेंट्स के लिए ही है, ताकि वो समझ सके कि एग्जैक्टली टॉपर का मतलब क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉपर शब्द मैंने लिखा है, तो हम आज समझेंगे टॉपर क्या होता है। तो उससे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आप मेरे नए वीडियोस देख सको, ताकि आप कुछ नई नई चीज़ें जान सको। आई नो यूट्यूब पे पहले से बहुत चीज़ें अवेलेबल है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको कुछ नया चीज़ दे सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और कमेंट करते रहो, अपनी पॉइंट्स मुझे बताते रहो, अपनी सोच बताओ। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आई डी को फॉलो नहीं किया है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, प्लीज़ जाइए मेरे इंस्टा को फॉलो कीजिए। वहाँ आपको कुछ ना कुछ नया देखने मिलते रहेगा, वहाँ पे मैं कुछ अपडेट्स देती रहूँगी। तो प्लीज़ बी विथ मी एंड फॉलो माई चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम आई डी। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो आज का जो मेरा वीडियो है वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्हें देखिए नॉर्मली हर बच्चा अपनी ज़िंदगी में ये बनना चाहता है, TOPPER, टॉपर। आप समझ जाओगे मेरे कहने में ना, हर एक माता पिता हो, हर एक बच्चा हो, सबकी ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है कि वो टॉपर बने। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें टॉपर बनने में इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस नॉलेज गेन करना चाहते हैं, या जो मतलब पढ़ना नहीं चाहते। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं ना, वो भी ये जरूर बनना चाहते हैं। वो अलग मैटर है कि वो फोकस नहीं कर पाते या उनके अपने पर्सनल रीजन है, उन पर हम कभी और बात करेंगे। आज मेरा पॉइंट है टॉपर। टॉपर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? हम सब टॉपर बनने की कोशिश करते हैं, हम सबको टॉपर बनना पसंद है, हमें अच्छा लगता है, सब कोई कहता है अरे टॉपर, पर तब जब वो टॉन वाला नहीं, रियल वाला होता है। ठीक है, तो टॉपर हम एक्चुअली मीनिंग क्या है टॉपर का, हम समझे कैसे, हम कैसे टॉपर बन सकते हैं। तो उसका मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है आपको। ये जो है टॉपर का मैंने एक फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पे, दिस इज नॉट बाय माइंड, ये आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको मैं छोटे में थोड़े कम में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि जो लोग नहीं समझ पाए होंगे या जिन्हें नहीं पता होगा वो समझ जाए। ठीक है, तो पहले मैं शुरू करूँगी टॉपर के फर्स्ट लेटर T से। व्हाट डू यू मीन बाय T? तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट। अगर आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में आगे बढ़ना है या जिंदगी में किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है, तो हम क्या करते हैं? उस चीज़ को टेस्ट देते हैं, क्योंकि हम जान सके कि हम उसकी किस लेवल पे पहुंचे हैं। जस्ट लाइक जब कोई रनिंग करता है, ठीक है, जब कोई मैराथन में दौड़ने वाला है, जब कोई किसी रेस में दौड़ने वाला है, जब कोई बॉक्सिंग करने वाला है, कोई रेसलिंग लड़ने वाला है, या कुछ भी कोई भी नई चीज़, टेनिस प्लेयर हुआ, एजुकेशन हुआ, किसी भी चीज़ में, तो हम क्या करते हैं? पहले फाइनल राउंड में जाने से पहले, लोगों को रिप्रेजेंट करने से पहले, हम खुद को चेक करते हैं कि हमारा लेवल क्या है। इसके बिना हम कैसे, मतलब पता तो होना चाहिए ना कि अभी मैं किस लेवल पे हूँ, ताकि जब मैं शुरू करूँ वो चीज़, जब मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे पता हो कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ, मुझे अभी और कितनी चेंजेस लानी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम, वीकली या वीकली इज मस्ट गुड, मतलब ज़्यादा सही है, डेली बेसिस पे आप नहीं कर सकते, तो वीकली ट्राई करो कि आप एक बार अपना एक टेस्ट लिया करो। जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट आपके टीचर्स ले या कोई साइट्स ले, आप खुद से भी अपने क्वेश्चंस बना सकते हो, आप खुद से ही अपने टेस्ट को तैयार कर सकते हो, और आप उसके आंसर लिख के रियल तरीके से एकदम ऑनेस्टली उसको चेक कर सकते हो, और जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ आप रुक के उसको सॉल्व कर सकते हो। टेस्ट का मीनिंग ये नहीं है कि जो आंसर आपने गलत किया है उसे सही करके पढ़ लो, उसे याद कर लो, नहीं। जिस टॉपिक में आपसे गलती हो रही है, आपने जो क्वेश्चन गलत किया, इट मीन्स आपका उस टॉपिक पे कवर एरिया कम है, तो आप उस टॉपिक को रिवाइज करो, ना कि उस आंसर को। ये बहुत टॉपर्स ने भी सजेस्ट किया है कि जब हम टेस्ट देते हैं कोई भी, तो हम अक्सर क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं कि हम जो आंसर गलत है बस उस पर ध्यान देते हैं, नहीं उस पूरे टॉपिक को कवर करो, कि क्या पता आपने अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें भले आपने गलती की हो, तो हो सकता है इससे रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर और भी ऐसे पॉइंट हो जहाँ आपसे मिस्टेक हो गई हो। तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस कि आप बस आंसर ना पढ़े गलत क्वेश्चंस के, आप उस पूरे टॉपिक को एक बार रिकवर करें, एक बार रिकॉल करें, ताकि आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए टेस्ट इज मच इम्पॉर्टेंट, अगर आपको टॉपर बनना है तो। दूसरा ऑब्सेशन।
ऑब्सेशन का हिंदी अर्थ है जुनून। किसी भी चीज़ को करने के लिए, जिंदगी में कोई भी चीज़, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो मतलब लाइक स्पोर्ट्स हो, चाहे वो मतलब एजुकेशन लाइन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, घर के काम हो, चाहे वो अपनी लाइफ के काम हो, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ की चीज़ हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे कुछ भी हो, विदाउट दिस यू कांट डू एनीथिंग। आप कर भी लो तो मे भी उस सक्सेस पीक पे ना पहुंच पाओ जिस पे आप जा सकते हो। तो किसी भी चीज़ का जुनून बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको अपने पढ़ाई के लिए, आपको अपने लक्ष्य के लिए, आपको खुद के लिए करना एक जुनून होना चाहिए। तो जो आपको हर एक समय, आपको जब आप डाउन फील करो तो आपको 5 मिनट बाद आपको याद दिला दे कि बेटा तुम्हें ये करना क्यों है। मैं ये नहीं कहती कि आप डाउन मत फील करो, अच्छी बात है। मैंने एक वीडियो में देखा था कि समटाइम इट्स ओके टू बी डाउन फॉर 5 और 6 मिनट्स, बट आफ्टर दैट आपको क्या करना है, खुद को वापस से रिकॉल कराना है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, तुमने इस फील्ड में कदम क्यों रखा है, तुमने ये चीज़ करने का क्यों सोचा है। एंड बिलीव मी यार, सेल्फ टॉक इसमें बहुत काम आता है। जब आप डाउन फील करते हो, स्टार्ट टॉक विथ योर सेल्फ, मोटिवेट करो। जो लिखते हैं ना कि खुद को आई एम स्ट्रांग, आई कैन डू इट, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, ये सुनने में बहुत फनी लगता है। अरे यार मैं खुद से ऐसा कहूँगा और ये हो जाएगा, मैं स्ट्रांग हो जाऊँगा। बिलीव मी, जब आप दिल से ये चीज़ें खुद से कहते हो ना, इट्स वर्क। मैं करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती हूँ, कभी कभी मैं आपसे इंटरेक्ट करने के लिए भी करती हूँ कि यार आई कैन डू इट, भले मुझसे भी गलती होगी बट मैं करते करते सीख लूँगी। तो ये मैं खुद को कहती हूँ, बिलीव मी ये वर्क करता है, ट्राई करना कभी। तो जुनून बहुत ज़रूरी है अगर आपको टॉपर बनना है। पहले हमने देखा टेस्ट खुद को जानने के लिए ताकि आप किस लेवल पे हैं, फिर आप अपने अंदर के जुनून को जारी रखें ताकि कभी कभी जो दौड़ है, जो तैयारी है वो लंबी चलती है। यूपीएससी की तरह हो गई, मेडिकल की पढ़ाई हो गई, लॉ की पढ़ाई हो गई, ये सब लंबे टाइम चलती है। तो उसके लिए आपके अंदर आपका मोटिवेशन, आपका जुनून, आपका ऑब्सेशन जिंदा होना जरूरी है। दूसरा, प्लानिंग। विदाउट दिस यू कांट डू एनीथिंग। अगर आपने जी तोड़ मेहनत कर ली, आपने 20 घंटे मेहनत कर ली, 22 घंटे मेहनत की, 10 घंटे मेहनत की, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, कुछ वर्क नहीं करता। हमें पता है कि हमें यहाँ जाना है, ठीक है, ये रास्ता यहाँ जाता है, पर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ जाने से पहले हमें बीच में और क्या क्या बाधाएं आएंगी। हमें पता होना चाहिए कि हम कितने दिन में कितने कदम पूरा करेंगे, ताकि हम एक डिस्टेंस में, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कवर करने का एक एरिया जो है, जो एरिया में कवर करना है उसको हम मेंटेन कर सकें कि हमें कितने टाइम में करना है। वरना क्या होगा, तैयारी तो सब करते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल करते हैं, किसी ने रोका थोड़ी है। 10th क्लास में तुम 10 बार पढ़ो, पक्का तुम बोर्ड में टॉप कर जाओगे। तो एक लिमिट होना चाहिए, टाइम लिमिट। वो कब होगा, जब आपके पास एक प्लानिंग होगी कि आपको इतने समय में आपको इतना कंप्लीट करना है। सो बिना स्ट्रैटेजी और बिना अच्छी प्लानिंग के चीज़ें नहीं सही होती। स्टार्टिंग में भी आपकी प्लानिंग गलत होगी, और फिर जब आप उस पर काम करोगे तो 1-2 महीने बाद आपको समझ में आने लगता है किसके जरिए प्लानिंग आप कैसे अपना जान सकते हो कि सही है कि नहीं। तो वो हो सकता है इसके टेस्ट के जरिए, क्योंकि आप जब प्लानिंग करोगे, आप उस पर पढ़ोगे, वर्क करोगे, जो भी काम करोगे, फिर जब आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद टेस्ट करोगे तो आपको अपना लेवल पता चलेगा। तो आपको पता चलेगा कि आपने जो प्लानिंग की है वो आपके ऊपर कितना वर्क कर रहा है। तो ये हम इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि रीजन ये है, ये जो है वो यही चेक कर सकता है। तो प्लान करना बहुत जरूरी है। देन प्लानिंग के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि प्लान कर लेना, स्ट्रैटेजी बना के चिपका देना दीवार पे, लिख देना कि भाई सुबह 6 बजे उठ जाना है, लिख देना कि मुझे रोज 3 घंटे पढ़ना है, ये लिख देना कि मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, कभी काम नहीं आएगा अगर आपने उस पर वर्क नहीं किया। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप बना रहे हो, जो आप लिख रहे हो, उस पर काम करो, जिसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप नहीं भी करना चाहो और आपको पता है कि आपको करना है तो करोगे। एक बहुत फेमस कोट है, शायद इसी टाइप से समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर लाइन बाय लाइन, बट ये है कि डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट व्हाट यू वांट नाउ, डिसिप्लिन इज अबाउट व्हाट यू वांट मोस्ट। हिंदी में कहें तो डिसिप्लिन वो नहीं है कि आप अभी क्या चाहते हो, डिसिप्लिन ये है कि आप सबसे ज़्यादा क्या चाहते हो, अपने करियर में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपनी ज़िंदगी में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अगर आप उसके लिए काम कर रहे हो तो मैंने क्या कहा, टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे उसको आपको उससे आपका लेवल पता चलता है। ऑब्सेशन, विदाउट दिस आप कैसे शुरू करोगे, कैसे चलोगे। प्लानिंग, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने में आपको मदद करता है, वही आपको सही रास्ता दिखाता है। प्रैक्टिस, क्योंकि प्लानिंग हो या ऑब्सेशन हो तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट 2 ई और आर। ई मतलब ईटिंग, खाना बहुत जरूरी है, बट
खाने से मेरा मतलब जंक फूड नहीं है, खाने से मेरा मतलब है हेल्दी फूड। जब आप हेल्दी खाते हो तो आपका माइंड भी हेल्दी होता है। आई नो हम लोग बहुत फूडी होते हैं, अभी की जनरेशन के बच्चे तो बहुत ज़्यादा बाहर का फूड खाते हैं, एंड इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं भी खाती थी। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कंट्रोल करना शुरू किया है तो एनीवन कैन डू दिस। क्यों? रीजन ये है कि अगर लाइफ में सक्सेस करना है, अगर खुद को एक्टिव रखना है, खुद को अपने आप को काम पे रखना है, खुद को डाउन नहीं फील होने देना है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, खुद को आलसी होने से रोकना है, तो आपके लिए हेल्दी ईटिंग इम्पॉर्टेंट है। कम खाना, कितना खाना और क्या खाना आपकी बॉडी के लिए सुटेबल है कि जिससे आप ज़्यादा, कभी कभी हम ज़्यादा खाने के कारण जाकर सो जाते हैं, क्यों? हमें नींद आने लगती है। तो उन चीज़ों पे कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी हमें वर्क करना है, अभी हमारा टाइम आराम का नहीं है, कंफर्टेबल जोन का नहीं है, अभी हमारा काम है बस हार्ड वर्क करना। तो हार्ड वर्क तब तक नहीं होगा जब तक आपका बॉडी फिट नहीं होगी, आपके अंदर की आप अंदर से हेल्दी नहीं होते हो। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको सच में अपने टॉपर की लाइन में जाना है, अगर सच में आपको इन चीज़ों पे काम करना है, तो उसके लिए आप प्लीज़ हेल्दी खाएं, हेल्दी ही लाइफ अपनी इंजॉय करें। एंड लास्ट, रिवीजन सब कर लोगे ना, बिलीव में, ये जो आप देख रहे हो ये सब कर लो, ये भी कर लो, बट विदाउट दिस नथिंग हैपन। हम बुक को कितने बार याद रख सकते हैं? आपने एक बुक कंप्लीट कर ली, मान लो 10 दिन में, बहुत मेहनत किया, तो अगर आप उसको 20 दिन बाद 10 दिन बाद रिवाइज नहीं करोगे तो आपको सच में ऐसा लगता है कि आप उसको याद रखोगे? आपको रिकॉल रहेगा? नहीं रहेगा। तो आप सब करने के बाद रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? रिवीजन के 3-4 तरीके हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। तो अगर टॉपर बनना है तो टेस्ट देना है, जुनून रखना है, प्लान स्ट्रेटजी अच्छी बनानी है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, वर्क करना है, हेल्दी खाना करना है, एंड रिवाइज बिकॉज विदाउट रिवीजन यू कांट डू एनीथिंग। तो अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लो, मैं रिप्लाई हमेशा करती हूँ, आगे भी करूँगी। और अगर कुछ पर्सनल पूछना है तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ जाओ, उसे फॉलो करो, मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे सारे अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करके मेरे चैनल को